नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और प्रस्तुत कर रही हूँ मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी जिसका शीर्षक है मछुआरों का गांव। मैं एमबीए करके निकला ही था। कैंपस सिलेक्शन भी अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज में हो गया था। पर तभी कोरोना महामारी ने विश्व में ऐसी दस्तक दी कि सब कुछ उलट-पुलट हो गया। भारत में भी पीएम मोदी ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। सब कुछ थम सा गया। मेरे जैसे युवाओं की तो खैर कोई बात नहीं थी। चलो सब कुछ ठीक होने तक कुछ दिन का इंतजार कर लेंगे। पर उन मजदूरों और श्रमिकों पर तो जैसे बिजली ही गिर गई, जो दिहाड़ी थे। भूखे मरने की नौबत आ गई। ऐसे में सरकार, तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं और समाज सेवी उनका ध्यान रखने के लिए प्राणपण से जुड़ गए। मैं भी खाली समय का सदुपयोग करने के लिए उनसे जुड़ गया। हजारों की संख्या में भोजन वितरित होता, उनके रहने की व्यवस्था की जाती। पर वही कहते हैं ना कि विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। अभी यह महामारी क्या कम थी कि बंगाल और उड़ीसा में तूफान अम्फान आ गया और लाख सावधानियों के बावजूद तबाही मचा गया। मेरी स्वयंसेवी संस्था की ओर से हम 4-5 युवाओं को प्रस्ताव दिया गया, क्या अम्फान पीड़ितों के लिए ओडिशा जाओगे? हम सबने हाँ कर दी और स्फूर्ति और ऊर्जा से भरपूर ओडिशा पहुंचे। हमारे पास उन लोगों को वितरित करने के लिए अनाज, वस्त्र, आवश्यक सामान और दवाइयाँ थीं। हम लोगों ने बाढ़ से पीड़ित स्थान के पास ही होटल में एक कमरा लिया और सभी सामानों के साथ वहीं व्यवस्थित हो गए। दूसरे दिन जब हम उस जगह पहुंचे तो पता चला कि वह मछुआरों की बस्ती थी, जिसे अम्फान ने तितर-बितर कर दिया था। सब कोई बेहाल, केवल एक मछुआरे का घर थोड़ा सा ठीक था, जो उन सब का मुखिया था। भोला नाम था उसका और लगभग 50 वर्ष का था। हमने अपने आने का उद्देश्य बताया और घर को वितरण केंद्र बनाया। हमने दूसरे दिन सुबह से ही जरूरतमंदों को उनकी जरूरत के हिसाब से खाना, कपड़ा, दवाई, जरूरी सामान और रुपए भी बांटे। इन सब कामों में कब सुबह से शाम हो जाती पता नहीं चलता और ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। भोला के परिवार से थोड़ी घनिष्ठता होने लगी थी। भोला के परिवार में उसका बेटा आंध्र, पोता फालीन और पोती बिजली और बुलबुल थी। बिजली और फालीन हम लोगों की जरूरतों का ध्यान रखते और बुलबुल अपनी चुलबुली अदाओं से हमारा तनाव दूर करती। हम लोगों के जाने का समय नजदीक आ गया था। हम लोगों की मदद से वे लोग काफी व्यवस्थित हो गए थे। अन्य स्वयंसेवी और समाज सेवी संस्थाएं भी राहत कार्य में लगी हुई थी। धीरे धीरे उनकी गाड़ी पटरी पर आ रही थी। तभी लगभग 31 वर्षीय नवयुवक भोला से मिलने आया। भोला ने उसका परिचय अपना भतीजा कहकर दिया। नाम पूछने पर उसने अपना नाम डिप्रेशन बताया। हम लोग चौंक गए। यह भी कोई नाम है? भोला से पूछने पर उसने बताया, हम लोग नाम वाम का मतलब नहीं जानते। यह तब रखा गया था जब डिप्रेशन तूफान आया था। बस इसका नाम डिप्रेशन रख दिया। मेरा नाम भी मेरे जन्म के साल आए तूफान के नाम पर है। और यही क्या, हम सभी अपने बच्चों के नाम तूफानों के नाम पर ही रखते हैं, जो उनके जन्म के साल अथवा आसपास आए थे। मिलना चाहेंगे? हम लोगों ने कहा, क्यों नहीं। इस पर भोला ने गांव के बच्चों को बुलाया और उनके नाम बताए। बाबूजी ये देखिए, येमचिन, गोसिद, हिक्का, निशा, बिजली, नर्सगिस, आलिया, लैला, थाने, लुवान, निशा, मेकनू, फेट, फंटावा, विचारू, हेलेन और लहरे। इन सब की पैदाइश उन्हीं सालों की है जिन साल ये तूफान आए थे। मेरे सामने तूफानों के मूर्त स्वरूप जीवंतता से भरपूर इठलाते बलखाते बच्चे खड़े थे, जो कह रहे थे कि विनाश से बढ़कर जीवन है। हम लोगों ने बच्चों को टॉफियां बांटी और चलने को उद्यत हुए तो भोला बोला, बाबूजी अम्फान से नहीं मिलेंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं? और फिर भोला ने डिप्रेशन से कहा, अम्फान को लेकर आओ। और फिर वह नवजात प्यारा सा शिशु लेकर आया, जिसके चेहरे पर अम्फान के विनाश का एक चिन्ह तक न था। था तो माँ की गोद का सुकून। और हम सब वहां से वापस लौट आए। पर रास्ते पर इस मछुआरे के गांव, वहां के बच्चों के बारे में सोचते रहे। इन मछुआरों ने इन विनाशकारी तूफानों को याद रखने का कितना सुंदर तरीका ढूंढा। तो ये थी मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित एक बेहद खूबसूरत कहानी, मछुआरों का गांव। आशा करती हूँ आपको बेहद पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं नेहा पांडे आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलूंगी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।